भारत का खेल से खिलवाड़, बांग्लादेश का मुंह तोड़ जवाबी वार। टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का क्रिकेट टीम भारत ना भेजने का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं भेजेंगे। टीम ना भेजने का फैसला भारत से कशीदगी के बाइस किया। भारत में बांग्लादेशी टीम और ऑफिशियल्स गैर महफूज होंगे। इकदाम बांग्लादेशी खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स की हिफाजत के लिए नागुज़ीर है। आईसीसी बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से बाहर किसी और मकाम पर मुंतकिल करे। उम्मीद है आईसीसी सूरत हाल को समझेगी। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने कहा कि अपनी टीम भारत नहीं भेज रहे। फैसला भारतीय इंतहा पसंदाना और फिरका बनाना पॉलिसियों के तनाजुर में किया गया। गुज़श्ता रोज बीसीसीआई ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया था। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 ग्रुप मैच भारत में शेड्यूल। टी20 वर्ल्ड कप का 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। पाकिस्तान और चीन का कसीरुल जहदी फोरम्स पर ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर। इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका सदारत की। फ़रीक़ैन का पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा। सीपैक, तिजारत, कसीरुल जहदी ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी सदाबहार शराकत दारी की अहमियत उजागर। पाक चीन दोस्ती खित्ते और दोनों ममालिक में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए निहायत अहम करार। सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर भी इत्तेफाक। सालगिरह के लोगों की रोनुमाई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। पाकिस्तान और चीन का सीपैक पर ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने अहम उमूर पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार के मलेशिया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से राबते खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। मसाइल के हल के लिए मकालमे और सिफारतकारी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन से भी टेलीफोनिक राबता। एशिया और मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के कैद खाने मुंतकिल। हिरासती मरकज से हाथों में हथकड़ी लगी वीडियो जारी। वेनेजुएला के सदर को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। सदर पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जाम के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के सदर की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। अमरीकी फौज की क्राकस पर बमबारी में 40 अफराद हलाक हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हलाक अफराद में आम शहरियों के साथ फौजी एहलकार भी शामिल। अमरीकी फिजाई हमले में क्राकस एयरपोर्ट के मगरिब में 3 मंजिला रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। वेनेजुएला ने सरकारी सतह पर हिलाकतों की तस्दीक नहीं की। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। अमेरिका का वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकिली तक मामलात खुद चलाने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी तेल कंपनीज को वेनेजुएला भेजेंगे। अरबों डॉलर लगाकर वेनेजुएला का तबाहशुदा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी पाबंदियां बदस्तूर बरकरार रहेंगी। वेनेजुएला तेल की आमदन मनशियात और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला पर दूसरे मरहले में फ़ज़ाई हमलों का मंसूबा बनाया है। जो मादुरो के साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो सकता है। वेनेजुएला के सदर को पकड़ने की वीडियो टीवी शो की तरह लाइव देखी। ट्रंप का वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना की सलाहियतों पर शक व शुबात का इजहार। कहा कि मारिया को अवामी हिमायत का एहतराम हासिल नहीं। निकोलस की गिरफ्तारी के बाद मारिया कोरिना से राबते में नहीं है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर डेलसी को अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। अपने हुक्मनामे में कहा कि सदर मादुरो की जबरी गिरफ्तारी पर नायब सदर डेलसी इक़्तिदार संभालेंगी। रियासती तसलसल के लिए डेलसी अबूरी सदर होंगी। डेलसी का कहना है कि मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। अमेरिका वेनेजुएला के सदर को फौरी रिहा करे। वेनेजुएला दोबारा कभी किसी सल्तनत की कॉलोनी नहीं बनेगा। डेलसी ने अमरीकी फौजी कार्रवाई जारहियत करार दे दी। अमरीकी हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफाही कौंसिल बुला ली।
न्यूयॉर्क के मेयर ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। ज़ोहरान मुमदानी का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। मेयर न्यूयॉर्क ने कहा, सदर ट्रंप को वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई पर अपनी मुखालफत से आगाह किया। किसी खुद मुख्तार मुल्क पर एक तरफा हमला वफाकी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रिजीम चेंज पॉलिसी का सख्त मुखालिफ हूँ। वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन के असरात बराह रास्त न्यूयॉर्क के शहरियों पर पड़ेंगे। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमेरिका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक नहीं है। वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सदर का इकदाम दुनिया को मजीद गैर महफूज बना देगा। चीन का वेनेजुएला के सदर की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी हमले बिलाजवाब करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन और कैरेबियन कम्युनिटी की वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आलमी इदारों ने अमरीकी इक़दाम को बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि अमरीकी हमले इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम किया जाए। यूरोपियन कमीशन के सदर अर्सला वॉन डेर लेन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया के मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। बानी पीटीआई मकाफाते अमल का शिकार। नफरत का जो बीज बोया उसी के समरात मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, एक सियासी जमात ने मुल्क में गालिम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया। उनका एक ही काम था, सोशल मीडिया पर गाली ब्रिगेड बनाकर लोगों को गालियां दो। पीटीआई हुकूमत ने 4 साल में एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया। मेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा बनाया जिसकी मौत की सजा थी, 6 माह जेल में रहा। आज किसी को सजा मिल रही है तो ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। नवाज शरीफ ने सियासत में खिदमत का रवाज डाला। मुल्क की तामीर और तरक्की वज़ीर-ए-आज़म का विजन है। मरियम नवाज के मनसूबों से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। डकैतों और मुजरिमों के लिए कोई नरमी और रियायत नहीं है। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में गैस मनसूबे का इफ्तिताह किया। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत में कमी नहीं आ सकी। इसराइली फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। 15 साला माहीगीर लड़का भी इजरायली जारहियत का निशाना बना। गजा हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद 420 फलस्तीनी जाने गंवा चुके। शहदा की मजमूई तादाद 71,384 हो गई। 1,71,251 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइली हमलों में शिद्दत से मुकामी हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ गया है। लाखों फलस्तीनी बेघर और बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। रावलपिंडी में 7 जनवरी तक दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। जलसे और रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कोयटा में मजीद 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे के नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। जुलूस और रैलियों पर भी पाबंदी होगी। और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। M3 समुंदरी से रजाना तक, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद।